देखिए राजीव जी, मैं उद्धरण करना चाहूंगा जो अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस अपने स्तर से नीचे उतर रही है। तीन उदाहरण देता हूं मैं। पहला उदाहरण देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक बार एक महिला ने आजादी के 5-6 साल के बाद कॉलर से पकड़ लिया और पूछा कि बता पंडित, मेरे देश को क्या मिला, आजादी से मेरे देश को क्या मिला। पंडित जी ने कहा, यह मिला जो तुम मेरे साथ कर पा रही हो, यह अंग्रेजों के शासन में नहीं कर पाती। ये उन्होंने एक मिसाल पेश की कि एक प्रधानमंत्री को क्या चाहिए। दूसरी मिसाल है, क्योंकि मैं इलाहाबाद का हूं, इलाहाबाद के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी आनंद भवन, स्वराज भवन जाते थे, शालिग्राम जायसवाल एक नेता हुआ करते थे इलाहाबाद के, ये सोशलिस्ट पार्टी के थे, काला झंडा लेके दरवाजे पे खड़े रहते थे। पंडित नेहरू उतरते थे और कहते थे कि चाचा जी कैसे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। यह देश की परंपरा थी। और तीसरी परंपरा आप देखिए कि राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था। और ये अटल बिहारी वाजपेयी कहते रहे कि मेरा अगर आज जीवन सुरक्षित है तो केवल राजीव गांधी की। ये हमारे देश की परंपरा है जिसको अटल जी ने भी स्थापित किया, पंडित नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री, सबने स्थापित किया। आज के तारीख की अगर व्यवस्था होती तो इनके घरों में सीबीआई और ईडी की रेड हो रही होती। हमें दुख होता है राजीव जी, जब हम व्हाट्सएप पढ़ते हैं, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नयनतारा सहगल को गले लगाते हैं जो उनकी सगी भांजी होती हैं, उसमें नेहरू जी का चरित्र हरण होता है। जब वो विजय लक्ष्मी पंडित को गले लगाती हैं, जो उनके लगाते हैं, जब वो उनकी सगी बहन है तो उनका चरित्र हरण होता है। जब राहुल गांधी अपनी सगी भांजी को गले लगाते हैं, उनका चरित्र हरण होता है। ये किस स्तर की बात हो रही है? ये क्या स्तर हो रहा है जहां पे इस प्रकार के स्तर को आपने स्थापित कर दिया है कि जो आपके, अच्छा, अब केवल भारत तक ही ये चीजें सीमित नहीं है। जो भी आपके खिलाफ बोले, गार्जियन बोले तो वो देशद्रोही है, षड्यंत्र कर रहा है। अगर सिटी बैंक कहे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कहे, जेपी मॉर्गन कहे, जॉर्ज सोरोस कहे, कोई भी कहे, वो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और अगर उनके देश में ऑफिस हो तो उनके आप ईडी और सीबीआई की रेड करा दीजिए, इनकम टैक्स की रेड। ये किस स्तर की बात हो रही है? देखिए, वास्तविकता में अभी तक कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने स्तर को नहीं क्रॉस किया है। और उसका कारण यह है कि अगर ये स्तर को क्रॉस करने का प्रयास भी करेंगे, आज सत्ता ऐसी है जो लोकतंत्र बिलीव नहीं करती, इनको नेस्तनाबूद कर देगी। या तो उनकी जीभ पलट जाएगी या उनको ईडी सीबीआई जो है 1.5-2 साल के लिए अंदर कर देगी। तो ये किस स्तर की बात कर रहे हैं? तो राहुल गांधी देखिए, वो व्यक्तित्व है आज की तारीख में जिसको कैम्ब्रिज पढ़ाने के लिए बुला रही है। के जो बच्चे हैं उनका स्तर सोचिए। मैं एक टीचर हूं, मैं जानता हूं कि अगर मैं उस स्तर के बच्चों को पढ़ाने जाऊंगा, कल मैं हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में या आईआईएम को पढ़ाने जाऊंगा, 2 दिन मुझे सोचना पड़ेगा कैसे पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, क्योंकि वो बच्चे जागरूक हैं, मुझसे ऐसे प्रश्न पूछे कि मैं हिल जाऊंगा। वहां राहुल गांधी पढ़ाने जा रहे हैं। अरे महाराज, अगर आपको स्तर उठाना है तो अमित शाह जी और माननीय मोदी जी जाके हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में भाषण दो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में कुछ जनता को बताओ। तो सवाल ये कि जो आप स्तर स्थापित करने की बात कर रहे हो, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सवाल है आज के तारीख में अपोजिशन के हर नेता के ऊपर अस्तित्व का सवाल है। तो चाहे अब स्ट्रेटेजिक अलायंस करें या अब कुछ करें, लेकिन अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है, धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, बल्कि मैं कहूंगा भारत की मूल आत्मा को अगर बचाना है, अगर भारत को मजबूत करना है, और इस प्रकार की जो इजरायली कंपनियां हैं और जो विदेशी शक्तियां जो हमारे खिलाफ हमें धर्म और जाति में बांट रही हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र, उनके खिलाफ हमें संघर्ष करना है, तो हमें वही लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष राजीव जी चाहिए। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और गोदी मीडिया, ये एक इनका जाल, फेंका हुआ जाल है, एक षड्यंत्र है जिसमें हम जैसे लोग फंस जाते हैं। ये लोग हमेशा बात करते हैं अपोजिशन यूनिटी की, और अपोजिशन के अंदर जो क्रैक्स हैं और जो उनके अंदर मतभेद हैं उसको ये फेंकते हैं और हम लोग उसमें उलझ जाते हैं। आधे पैनलिस्ट हमारे कहते हैं कि कांग्रेस का उत्तरदायित्व है, आधे पैनलिस्ट कहते हैं कि अपोजिशन पार्टी का उत्तरदायित्व है, और उसमें जो घाव है उसको हम खुजा खुजा के गहरा कर देते हैं। वास्तविकता में जो चर्चा होनी चाहिए राजीव जी, वो चर्चा होनी चाहिए जो बीजेपी के अंदर अंतर्द्वंद है, जो कंट्राडिक्शन, जो आज बीजेपी पूरी तरह से बिखर गई है।
पंजाब में उनका सहयोगी नहीं है, मेघालय में उनका सहयोगी नहीं है, महाराष्ट्र में उनका सहयोगी नहीं है, बिहार में उनका सहयोगी नहीं है। और ये सारे सहयोगी ने पिछले 5 साल में उनको छोड़ा है। बीजेपी के अंदर जो उनके अंदर संघर्ष हो रहा है योगी जी के बीच में और मोदी जी के बीच में, और जिस प्रकार से कर्नाटका में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है, हम उनके कंट्रडिक्शंस की बात ही नहीं कर रहे। जब मेज थपथपाई जा रही थी राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो गडकरी जी मेज नहीं थपथपा रहे थे। हम उस कंट्रडिक्शन में बात नहीं कर रहे। हम जो घाव हैं उनको गहरा करते जा रहे हैं। मुझे एक बात है, बचपन में हम सुनते थे और मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आता था कि यार ये है क्या, ये चीज है क्या। जो तो को कांटा बुए ताई बो तू फूल, तो के फूल हैं ताक्यों हो त्रिशूल। ये जो दोहा मेरे को इसका मतलब, क्योंकि मैं नहीं समझता था यार कोई मुझे अगर मारे और मैं उसे शांति से सह लूं और उसे माफ कर दूं तो मेरे को कैसे शक्ति मिलेगी, उसका कैसे नाश होगा। आप देखिए ये प्रकृति की लीला है। ये प्रकृति की लीला है कि जब नोटबंदी की गई, विपक्ष के स्रोतों को और गरीब मध्यम वर्ग के स्रोतों को सुखा दिया गया, उनको लाइन में खड़ा कर दिया गया और लोग पैसे के लिए मोहताज हो गए, एमएसएमई खत्म हो गई। लेकिन देखिए प्रकृति ने कैसा खेल किया। प्रकृति ने ऐसा खेल किया कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट को उजागर किया, बीबीसी ने उजागर किया, पूरे वर्ल्ड की जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं और अखबार हैं वो खिलाफ खड़े हो गए। तो जहां एक षड्यंत्र, एक जो संघर्ष हो रहा था केवल देश के अंदर, अब देश जो है अंदर के संघर्ष से भी मोदी जी बेचारे झेल रहे हैं और सारे विदेश जिसमें वो कहते थे डंका बज रहा है उनको भी झेल रहे हैं। तो प्रकृति ने अपना न्याय कर दिया। देखिए हमको इस माया जाल में, ये जो भ्रम जाल है राजीव जी, इससे बचना चाहिए। हम जो डिस्कस करते हैं इसमें कंट्रडिक्शन हम अपोजिशन के लिए पैदा कर रहे हैं। कोई कहता है नीतीश कुमार को ऐसा करना चाहिए, कोई कहता है राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए। अरे जो मोदी जी ने देश के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सारी हमारे संस्कार और सारी परंपराएं थी, जब उसको तोड़ दिया है, सब स्तर से नीचे वो उग गए, तो हमें डिस्कशन उस पर करना चाहिए। हम अपने जो कंट्रडिक्शंस नहीं है वास्तविकता में, कल के डिस्कशन मैंने आपको बताया था, उनकी मजबूरी है, राहुल गांधी की मजबूरी है, नीतीश कुमार की मजबूरी है। आज अगर वो कुछ कर देंगे, 5 ग्राम उनके घर में कोकीन पकड़ के 2 साल के लिए अंदर कर देंगे, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, उनके सारे कार्यकर्ताओं को अंदर कर देंगे। जब ऐसी विध्वंसकारी सरकार आपके खिलाफ खड़ी हो, जिसे कोई कानून व्यवस्था का लेना देना ना हो, उसे संघर्ष करने के लिए शांत होकर जमीन पे लेट जाना। जब गोलियां चलती हैं विपक्षियों की तरफ, जमीन पे लेट जाना चाहिए, जो विपक्ष कर रहा है। विपक्ष बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसी तरह से काम करना चाहिए। और हम लोगों को जो डिस्कशन करने चाहिए वो बीजेपी के कंट्रडिक्शंस पे राजीव जी करने चाहिए। जी स्वामी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उस दिशा में भी बात ज़रूर होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल होनी चाहिए कि आखिर बिहार में क्या कुछ चल रहा है, बीजेपी कहाँ कमज़ोर है, बीजेपी की कमज़ोरी भी पता चले। और